अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू, दिस इज़ अवैस अकबर एंड वेलकम टू पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस चैनल। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हीट स्ट्रोक। लास्ट टाइम 2015 में हीट स्ट्रोक की वजह से 2000 लोगों की डेथ हुई थी और अभी भी हमें नहीं पता कि हो सकता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो और हीट स्ट्रोक हो जाए, तो हमें क्या करना चाहिए। हीट स्ट्रोक सबसे पहले क्या है? हीट स्ट्रोक एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एनवायरनमेंट की गर्मी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी उसको बर्दाश्त नहीं कर पाती। उसकी वजह से हमारा बॉडी टेम्परेचर भी बढ़ जाता है और 41 डिग्री सेंटीग्रेड से भी बढ़ जाता है और 106 फ़ारेनहाइट से भी ज़्यादा बुखार हो जाता है और ये होता भी सडनली है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई 20-25 मिनट के अंदर या आधे घंटे के अंदर सडनली बंदा एक बेहोश हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। अगर इम्यूनिटी अच्छी है, यंग एज में है, तो वो जल्दी ही रिकवर हो जाता है और अगर ओल्ड एज में है या मल्टीपल ऑर्गन डैमेज हो चुके हैं उसके ऑलरेडी, शुगर, ब्लड प्रेशर या कोई ऐसी क्रोनिक डिजीज़ हैं, तो उसमें चांसेस कम होते हैं जल्दी रिकवर होने के। और इसकी ख़ास तौर निशानियाँ ये हैं, सिम्टम्स ये हैं कि बॉडी फीवर के साथ साथ कन्फ्यूजन हो जाता है, बंदा लेथार्जिक हो जाता है, बहुत ज़्यादा सुस्त हो जाता है, उठने की भी उनको हिम्मत नहीं होती, नीचे ही बेहोश हो जाता है। और उसके साथ डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है क्योंकि पसीना इतना ज़्यादा हो चुका होता है, जिस्म का पानी काफ़ी कम हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल रोड पे, किसी बाज़ार में या घर में, किसी को भी, घर में का मतलब ये है कि घर के अंदर तो छाँव होती है, टेम्परेचर कम होता है। घर के बाहर ही जहाँ पर टेम्परेचर बहुत एनवायरनमेंट का हाई हो और आपको ऐसे लगे कि किसी को सडन हीट स्ट्रोक हो गया है, वो बेहोश हो गया है, या जो मैंने आपको सिम्टम्स बताए वो उनको होना शुरू हो गए हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले जो पहला काम है, उनको ठंडक देनी है, कूलनेस करनी है, बर्फ़ डालनी है एक्ज़िला के अंदर। हमारे एक्ज़िला के अंदर बर्फ़ के पीसेस रखने हैं, बहुत ज़्यादा ठंडे पानी से नहाना है। सबसे पहले उसको सेफ साइड पे लेके जाना है जहाँ पर छाँव हो, छाँव के बाद उसको ठंडे पानी से नहाना है, बर्फ़ लगानी है, ख़ासतौर एक्ज़िला जो हैं उनके अंदर बर्फ़ रखनी है, नेक पे बर्फ़ रखनी है, जितना हो सके बॉडी को कूल करना है। और अगर वो तो होश में है तो उसको ठंडा पानी पिलाना है। अगर आपको लग रहा है कि वो होश में नहीं है तो फिर तो फ़ौरन ही हॉस्पिटल जाना चाहिए, हॉस्पिटल में ही पूरी उनकी मैनेजमेंट होगी। अगर आप घर पे हैं तो आपको सबसे ज़्यादा उनको कूल रखना है, ठंडा रखना है, ताकि बॉडी टेम्परेचर जो है सही होना शुरू हो, गरमाइश से हट के ठंडा होना शुरू हो। और ख़ास तौर पे हमारे जो ट्रैफ़िक पुलिस वाले लोग हैं वो ज़्यादा रिस्क पे होते हैं और ये जो मज़दूर टाइप के लोग हैं जो बेचारे धूप में काम करते हैं, जिनको पानी बहुत ज़्यादा कम मिलता है, वो भी ज़्यादा रिस्क पे होते हैं। सब्जियां, फ्रूट सेल करने वाले लोग जो ठेला लगाते हैं, उनको भी चाहिए कि दोपहर को कोशिश करके थोड़ा टाइम रेस्ट करें, लेकिन धूप में बाहर जाकर जो है अपनी वो फ्रूट्स की सेल वगैरह नहीं करें। अब आते हैं कि इससे कैसे बच सकते हैं। सबसे पहले तो एनवायरनमेंट में हमें ये कोशिश की जाए कि धूप में नहीं जाना चाहिए, या जहाँ पर हॉट एनवायरनमेंट है वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। जब भी शाम होना शुरू हो या आपको लगे कि एनवायरनमेंट अभी बेहतर हो गया है, तो उसके बाद ही आप जा सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा गर्मी है तो वहाँ पर नहीं जाएं। कैप का होना बहुत ज़रूरी है, खासतौर वाइट कैप होनी चाहिए। वाइट कैप की वजह से हॉटनेस कम होती है। और अगर आपके पास कोई ब्लैक कलर की कैप होगी तो उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी आएगी। अगर आपके पास कोई वाइट कपड़ा है तो वो आप सर पे रखें दोपहर को बाहर जाने वाले टाइम, और अगर ठंडा पानी है तो उसको पानी में भिगो के फिर आप बाहर जाएं। और उसके अलावा पानी की बोतल आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। और दोस्तों, अगर आप किसी को देखें नीचे गिर गया है, बेहोश हो गया है, उसकी दिल की धड़कन नहीं चल रही, तो फिर आपको सीपीआर करना पड़ेगा। सीपीआर क्या है? सीपीआर एक ऐसी टेक्निक है जो कि सीने पे ज़ोर लगाने की वजह से हार्ट फिर से काम करना शुरू कर देती है। और ये टेक्निक की मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, अगर आप देखना चाहें तो ये आपकी नॉलेज में इजाफ़ा होगा और मे बी आप किसी की जान बचा सकें। और अगर आपको लग रहा है कि विक्टिम बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, तो सब इमीडिएटली हॉस्पिटल में जाना चाहिए। एम्बुलेंस को कॉल करके हॉस्पिटल ही उसका ट्रीटमेंट होगा।
बड़ी मेहरबानी दोस्तों, इंशाल्लाह मिलेंगे किसी और पब्लिक हेल्थ के टॉपिक के साथ ही, पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस के टॉपिक के साथ ही। अपने होस्ट हाफिज़ अकबर को इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।